नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। और सबसे पहले बात शराबबंदी की। महाअभियान को लेकर महासमीक्षा बैठक जारी और शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक जारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अधिकारी और मंत्री शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक सीएम नीतीश कर रहे हैं समीक्षा और बैठक में अधिकारी और कई मंत्री हैं शामिल। कानून को और मजबूत करने पर हो रही है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और शराबबंदी पर समीक्षा जारी है। गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई की रणनीति बनेगी, लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई का फैसला संभव है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए महाअभियान की आज महासमीक्षा जारी है और शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में और ख़ास तौर पर यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार शराबबंदी के बावजूद बिहार में घटनाएं घटी, जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया था कि आज के दिन इस बैठक में वो शामिल होंगे और तमाम जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं और ख़ास तौर पर जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, जिलों के डीएम, एसपी, उन तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री आज जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर के आज ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है। कल की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था हर एक बिंदु पर वो चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है और लोकल स्तर पर जब भी कोई घटनाएं घटती हैं तो जो लोकल स्तर पर कार्रवाई हुई है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। मतलब साफ है कि जिस इलाके में शराब मिली या जिस इलाके में घटना घटी, उस इलाके के थानेदार से लेकर के एसपी तक के पूरे जो कार्रवाई की गई उसको मुख्यमंत्री आज देखने बैठे हैं और माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है उस बैठक में बड़े फैसले भी लिए जाएंगे और कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर इस बैठक में बिहार सरकार के कई मंत्री अधिकारी शामिल हैं और आज ये भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितना भी समय लगे आज वो पूरी समीक्षा करेंगे। मतलब है ये बैठक लंबी चलेगी, शाम तक ये बैठक चल सकती है और इस बैठक के बाद देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन बिहार और बिहार में शराबबंदी के लिए आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और पूरी तैयारी करने का आदेश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले ही दे दिया था। जब वो एक अन्य मार्ग में अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने बैठक की थी बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ, उस दिन उन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी के साथ आप आ जाएंगे क्योंकि कई सवाल होंगे मुख्यमंत्री के। जिन जिन इलाकों में शराब मिले हैं या फिर जहां घटनाएं घटी हैं उन जगहों को लेकर के, उन इलाकों को लेकर के मुख्यमंत्री के सवाल होंगे। और जाहिर सी बात है कि आज जो अधिकारी हैं, जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, उन्हें आज जवाब देना होगा। यदि वो जवाब नहीं देंगे उन्हें फटकार भी लगेगी और कार्रवाई भी होगी। तो आज बड़ी बैठक है और इस बैठक में कई विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। इंतजार इस बैठक की समाप्ति का होगा जब देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन कौन से निर्णय लेते हैं और क्या कार्रवाई होती है। जी शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शराबबंदी की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे तो उनके चेहरे पे मुस्कान था और वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने संभाला। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं क्योंकि गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी में कई लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो गई। उसके बाद लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पे है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में पहुंच चुके हैं और उन्होंने पत्रकारों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय में शराबबंदी कानून को मजबूत बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाना है। और इसमें तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं, वरीय अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में नीतीश कुमार हर उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जिस बिंदु
जिसकी कमी की वजह से शराबबंदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि इस बैठक में तमाम वो जानकारियाँ उन तक पहुँचे कि जो बिहार में अवैध तरीके से शराब पहुँच रहा है, जहरीली शराब पहुँच रहा है, लोगों की मौत हो रही है, उसे कैसे रोका जाए। और खासकर नीतीश कुमार के तेवर से साफ है कि इस बार नीतीश कुमार कोई भी ढिलाई देने के मूड में नहीं है और उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस बैठक को कई मायनों में बिहार में शराबबंदी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ निर्णय निकल कर आएंगे, इसका इंतजार होगा। और बैठक में तमाम अधिकारी और मंत्री पहुंच चुके हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हो रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और क्या कुछ फैसले निकल के आते हैं शराबबंदी को लेकर। साथ ही बैठक में शराबबंदी के हर बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, बैठक में कई मंत्री और डीजीपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं। और क्या कुछ सचिवालय के संवाद कक्ष में ये बैठक हो रही है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हो रही है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और शराबबंदी के हर एक बिंदु पर चर्चा होगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बैठक में कई मंत्री और डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं और शराबबंदी को लेकर ये महासमीक्षा जारी है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही सचिवालय के संवाद कक्ष में ये बैठक हो रही है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, डीजीपी भी मौजूद हैं। और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, इसका इंतजार होगा। इस बैठक की बड़ी बातें क्या होगा। और शैलेंद्र देखिए, तस्वीरें क्या कुछ निकल के आएंगी, क्या निर्णय लिया जाएगा, ये बैठक के बाद पता चलेगा। और इस वक्त बैठक जारी है शराबबंदी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल, देखिए, शराबबंदी को और सशक्त कैसे बनाया जाए, इस विषय पर आज चर्चा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटनाएं घटी हैं उस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सख्त हैं और उन्होंने अधिकारियों को उसके पहले भी सख्त हिदायत दी थी कि कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज एक तरीके से ये भी माना जा सकता है कि कार्रवाई की भी घड़ी है और मुख्यमंत्री कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हाल के दिनों में घटनाएँ घटी हैं और जो उसके लिए जिम्मेवार होगा यह तय किया जाएगा जिम्मेवारी, और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ ही साथ जो कानून बने हैं उन कानून में जो कहा जा सकता है, कानून बनने के बाद जिस तरीके से भी बिहार में अवैध शराब लाया जा रहा है उसके लिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और आज की बैठक में जिस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे कि किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब से 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन नए जो सिंडिकेट हैं या फिर नए जो अवैध शराब बेचने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, उसको कैसे पकड़ा जाए, उस चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आज की बैठक में चर्चा होगी, यह माना जा रहा है। और ख़ास तौर पर देखिए, जिस तरीके से घटनाएं घटी उसके बाद सरकार ने गंभीरता के साथ आज की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि घटनाओं के जी शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। अब इंतजार होगा कि बैठक में क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आती है और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इसका इंतजार होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपने हर वादे को पूरा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं और विकास के भी उनका फोकस है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब शासन उन्होंने संभाला बिहार का, तो उन्होंने एक नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का अर्थ ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो
सबसे निचले पायदान पर है, उनके लिए विशेष अवसर प्रदान करके उनको समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और उसके साथ साथ बिहार का विकास किया जाए। ये उनका नारा था और इस नारे को बखूबी सरजमीन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उतारा है। और अगली खबर नवादा से आपको बता रहे, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने आज कार्रवाई की है और 7 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही 170 लीटर अवैध शराब को भी बरामद किया है। और इस पर आपको जानकारी दे दें कि नवादा के जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है और इस कार्रवाई में 170 लीटर शराब तैयार किए जा रहे थे। साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है और शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। प्रातः करीब 4 बजे से उत्पाद एवं मद्य निषेध टीम नवादा के द्वारा नगर थाना के जलालपुर और मिर्ज़ापुर में छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और पिनविट जावा पास विनष्ट किया गया। उसके उपरांत हमारी टीम नगर के मिर्ज़ापुर गांव गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण एवं पिनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही वहां से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगली बड़ी खबर लखीसराय से, जहां लखीसराय के पीपरा गांव में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों ने इस घटना को देखते हुए जो बीमार थे, जो एक्सीडेंट में घायल हुए, उन्हें भर्ती कराया गया और हलसी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी मृतक जमुई जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ट्रक पर एलपीजी रसोई गैस का खाली सिलेंडर लदा हुआ था। समधी थे, उनका समधीन जो है सो पटना में एक्सपायर कर गई थी। उसी को जलाने वो लोग गए थे और जला के वो लोग लौट रहे थे। लौटने के क्रम में ही ये घटना यहाँ पर हुई। खैरा के पास नौडिहा एक गांव है, वहीं का वो लोग थे जो रिलेटिव थे और उनका पैतृक गांव जो जिनका माँ जिनकी देहांत हुई थी, उनका घर भणरा है बगल में, वहीं थी, वही लोग थे उसमें। और उसमें जो है सो 6 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया और 2 आदमी जो है सो पटना गए हैं, वो हमारे गांव के हैं। सुबह में ये शेखपुरा सिकंदरा जो हाईवे है उस पे एक विक्टा सुमो विक्टा से एक फैमिली के 10 लोग जा रहे थे। सामने से एक ट्रक है जिस पे एचपी का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। संभवतः किसी एक, चूँकि ये सुनसान रास्ता है इसलिए कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, संभवतः किसी एक गाड़ी ने अपना लेन छोड़ के दूसरे लेन में चले गए, उस कारण से उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है सुमो विक्टा में जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। बाकी 4 लोगों के इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में, 2 लोगों को पटना रेफ़र किया गया, 2 लोग जमुई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और 1 करोड़ का इनामी नक्सली और उसके साथ भाकपा माओवादी का थिंक टैंक प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी पत्नी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही कई अहम खुलासे की भी इस मामले में संभावना है और जानकारियां निकल कर आ सकती है। तो आपको बता दें, 1 करोड़ के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादी के थिंक टैंक प्रशांत बोस, उसकी पत्नी और उसके साथ 4 सहयोगियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। फिलहाल इन सबसे रांची के ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती है और प्रशांत बोस उर्फ किशन को कांड्रा के गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है। वो एक सफेद स्कॉर्पियो से अपनी पत्नी और 4 सहयोगियों के साथ कहीं जा रहा था और जानकारी भी ये मिल रही है कि झारखंड पुलिस के अलावा आज बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ पुलिस भी प्रशांत बोस से पूछताछ कर सकती है। और इधर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया है और इससे पहले 16 से 19 नवंबर तक माओवादी
प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। और बिहार उपचुनाव में हार के बाद आज आरजेडी आत्ममंथन कर रही है और तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में हार के बाद आज आरजेडी बैठक कर रही है और इसी के साथ जो आरजेडी आज अपने दक्षिण बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों और जिलों के प्रधान महासचिवों के साथ बैठक करेगी और बैठक के दौरान पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। और बताया जा रहा है कि बैठक को तेजस्वी यादव संबोधित करने वाले थे, मगर अब इसमें बदलाव हुआ है, यानी अब बैठक को प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा के 2 सीटों के उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद आरजेडी एक बार फिर से अपने आप को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए इस पर फोकस कर रही है और इसी क्रम में आज आरजेडी के इस प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में दक्षिण बिहार के तमाम जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, वो शरीक होंगे और बैठक जो है वो दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। बैठक को वैसे तो जो पहले जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक तेजस्वी यादव खुद संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक इसमें बदलाव हुआ है और अब इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत जो दूसरे शीर्ष नेता हैं पार्टी के वो बैठक में शामिल होंगे और जो प्रधान महासचिव होंगे, जो जिला के तमाम जो दक्षिण बिहार जिले के जो प्रधान महासचिव हैं और जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें वो संबोधित करेंगे। यह बताएंगे कि कैसे पार्टी को और धार देना है, कैसे मजबूत करना है, कैसे आम जनों के बीच में पार्टी की पकड़ जो है वो मजबूत करनी है। उसकी के साथ ही साथ जो आगामी चुनाव होंगे 2024 लोकसभा और 25 में, तो उसको लेकर के भी अभी से कैसे रणनीति तय करनी है इस पर जो है अपनी बातों को उन लोगों के सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, त्योहारी सीजन खत्म होते ही यात्री जो हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, प्रदेशों में जो काम करते हैं वो लौट रहे हैं और इसे लेकर स्टेशन पर भीड़ है। टिकटों के लिए लोग रात भर जगे हुए हैं। देखिए बक्सर से संवाददाता पुष्पराज की ये रिपोर्ट। रात का वक्त है, बक्सर रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर है। आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो रात से ही यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। कई लोग हैं जो आरक्षण टिकट काउंटर के नीचे अपना बेड बिछावन लगा करके पूरी रात इंतज़ार करेंगे सुबह टिकट के लिए। ऐसे लोग की संख्या बहुत यहाँ अधिक है। इनसे बात करते हैं कि क्या है समस्या है, कब से ये लोग यहाँ पर हैं। खड़ा हो जाए तो भैया ये बताइए कि आप क्या कब से यहाँ पर? हम तो सर आए थे सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे टिकट के लिए, 5 नंबर पे थे। हमको टिकट नहीं मिल पाया तो फिर हम 11 बजे से ही मतलब इधर ही हैं और कोई नहीं था, तो अभी हम लोग बिछावन लेकर के यहाँ पे अब लगे हुए हैं और सुबह 11 बजे हमको टिकट फिर लगेंगे। 1 नंबर पे हैं। अब जो लोग आएंगे वो सामने लाइन में लगेंगे। कब से आप हैं, कहाँ जाना है आपको? हमको बेंगलोर जाना है। बेंगलोर सिटी से जाना है विजयवाड़ा। जी। क्या कहा यहाँ पर, कितने घंटे हो गए आपको इंतजार करते हुए? हो गया है कम से कम, हमको तो सुबह से तो बोल ही रहा हूँ 11 बजे से टिकट नहीं मिला। उसके बाद इधर ही हम लोग हैं, चक्कर काट रहे हैं। फिर 6 बजे से हम लोग कंटिन्यू इधर ही हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है कि मेरा भाई है, अपना घर है सुमेश्वर स्थान में, उसको 6 बजे से यहाँ पे खड़ा किया हुआ था। अभी मैं 25 किलोमीटर अपने गांव से यहाँ पे आया हूँ। अभी बेड वोड लेकर के आया हूँ, भाई को छोड़ दिया रूम पे जाने के लिए और हम यहाँ पूरी रात रहेंगे। उसके बाद 11 बजे अपना टिकट लेंगे, देखते। हाँ जी। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यात्रियों की परेशानी है। यात्री पूरी रात यहाँ पर अपना बिछावन लगा करके इंतजार करते हैं सुबह का, और जब टिकट का काउंटर खुलेगा तो इन्हें तत्काल टिकट यहाँ मिलेगी। छठ के बाद लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं और भीड़ बढ़ चुकी है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ।
ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। आज मैं आपको बताऊंगी कि माइनिंग क्या होता है। व्हाट इज माइनिंग? ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंजों के माध्यम से खरीदते और बेचते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे माइनिंग यानी कि कंप्यूटर के जरिए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी हासिल किया जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिप्टो की माइनिंग कैसे होती है। माइनिंग के दौरान हाई एंड कंप्यूटर के जरिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद कोड को क्रैक करने वाला कोडर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर वैलिडेट करता है। सिर्फ वेरीफाइड माइनर्स ही बिटकॉइन के लेजर पर ट्रांजैक्शंस को अपडेट कर सकते हैं। इस सर्विस के बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड के तौर पर क्राइन दिए जाते हैं। शुरुआती दिनों में माइनिंग के जरिए काफी फायदा होता था। 2009 में हर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए माइनर्स को 50 BTC मिलते थे। हालांकि माइनिंग की कॉस्ट बढ़ने की वजह से माइनिंग के लिए मिलने वाला रिकॉर्ड समय के साथ कम हो गया है। बिटकॉइन माइनिंग एनर्जी, कंजम्पशंस की कास्ट, माइनर की लोकेशंस और उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हार्डवेयर के टाइप के आधार पर अलग अलग हो सकती है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट